हाँ तो भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी धरती पर एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ आपको दूर दूर तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा, तब जाहिर है कि आप शायद इस पर यकीन भी ना करें। मगर हकीकत यही है कि इस धरती पर वाकई एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे अकेली जगह माना जाता है, और इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। नीमो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो वन, यानी कोई नहीं। इस तरीके से पॉइंट नीमो का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं रहता। पॉइंट नीमो एक समुद्री क्षेत्र है जिसे धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। पर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, ये हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। पर एक सवाल ये भी है कि 7 अरब से ज्यादा आबादी वाली इस दुनिया में एक जगह इस तरह से वीरान क्यों है। दरअसल पॉइंट नीमो की लोकेशन समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच में। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। पॉइंट नीमो से सबसे नजदीक जमीन 2700 किलोमीटर दूर है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जो टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनीज हैं जैसे कि जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, ये कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक खास तरीके के सैटेलाइट का यूज करती हैं, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। और ये हमारी धरती से 700 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे अंतरिक्ष के रहस्यों का पता करने के लिए बनाया गया था, वो हमारी धरती से 420 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट नीमो से सबसे नजदीक ये सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे लोग हैं एज कम्पेयर टू किसी भी जमीन के। क्यों, ये है ना एक सोचने वाली बात। पर इसे पॉइंट नीमो के नाम से ही क्यों जाना जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पॉइंट नीमो का नाम एक भारतीय काल्पनिक किरदार कैप्टन नीमो के नाम पर पड़ा है। कैप्टन नीमो को समुद्र के रहस्यों का पता करने का जुनून सवार था, और इसी कैप्टन के नाम पर इस जगह का नाम पॉइंट नीमो रखा गया है। इस पॉइंट नीमो की और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ ना तो कोई इंसान है, ना ही जीव जंतु और ना ही कोई वनस्पति है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ओशन करंट है जिसे साउथ पैसिफिक जायर कहा जाता है, और इस जायर में पानी एक बड़े से एरिया में गोल गोल घूमता रहता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच वाटर यहाँ पर नहीं आ पाता। इसीलिए यहाँ पर किसी भी लाइफ फॉर्म का होना नामुमकिन है। टेक्निकली देखा जाए तो पॉइंट नीमो 1992 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इसे 1992 में डिस्कवर किया गया है, और इससे पहले इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी उम्र बस 30 साल है। पॉइंट नीमो से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। ईयर 1997 में वैज्ञानिकों ने इस जगह से एक रहस्यमयी आवाज सुनी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये शोर किस चीज का है। कुछ लोगों ने इसे दूसरी दुनिया का आवाज मान लिया, पर वैज्ञानिकों ने एक शोध में पता लगाया कि ये आवाज बर्फ के टूटने से बनी है। पर एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, ये बात आज भी एक रहस्य है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर पॉइंट नीमो को धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम जब भी किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तब उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, और एक समय के बाद फिर वो किसी काम का नहीं होता। जब किसी सैटेलाइट की वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब उस सैटेलाइट को धरती पर गिराया जाता है, और इस खराब हुई सैटेलाइट को गिराने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो। तब काम आता है इस पॉइंट नीमो का। इन सब खराब हुई सैटेलाइट को इसी जगह पर गिराया जाता है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अब तक 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट गिराई जा चुकी है, और इस जगह पर सैटेलाइट का मलबा हजारों किलोमीटर दूर तक फैला रहता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे 1998 को लॉन्च किया गया था, वो हमारी धरती से 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये फुटबॉल के प्लेग्राउंड जितना बड़ा है। जब ये स्पेस स्टेशन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब उसे भी पॉइंट नीमो में गिराया जाएगा, और इन्हीं सभी बातों की वजह से इसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। आज भी ये समुद्री इलाका वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसे आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। ये थी कुछ बातें पॉइंट नीमो की। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।